आजकल लोन लेना आसान हो चुका है, लेकिन लोग कुछ वजह से वक्त पर इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाते और ऐसी कंडीशन में लैंडर पैसे वसूलने के लिए रिकवरी एजेंट की हेल्प लेते हैं। ऐसी कई खबरें आती है कि लोन की किश्त चुकाने में फेल रहने के बाद रिकवरी एजेंट लगातार कॉल, दबाव या धमकी देते हैं। अगर आप भी कुछ इस तरह की परेशानी से जूझ रहे तो घबराने का नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने लोन रिकवरी से जुड़े स्ट्रिक्ट रूल्स को डिसाइड किया है ताकि बोरोवर्स के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी ना हो पाए। और ये रूल ना सिर्फ आपकी डिग्निटी और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि गलत तरीके अपनाने वाले रिकवरी एजेंट पर एक्शन का रास्ता दिखाते हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि रिकवरी एजेंट क्या नहीं कर सकते। भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस ये साफ कहती है कि रिकवरी का प्रोसेस डिसेंट एंड लीगल होना चाहिए और इसके तहत कोई भी आपको डरा धमका नहीं सकता, गाली गलौच नहीं कर सकता, अश्लील, अपमानजनक या मानसिक दबाव डालने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बार बार फोन कॉल, खासकर देर रात या जल्द सुबह करना, यह नियमों के खिलाफ है। घर, ऑफिस या रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा करना यह भी गैर कानूनी है। और अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा तो यह आरबीआई वायलेंसल ऑफ रूल्स है। और हां, कॉल करने का समय तय है। रिकवरी एजेंट सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाहर किया गया कॉल हैरेसमेंट माना जाएगा। साथ ही एजेंट को अपनी पहचान बताना और यह साफ करना जरूरी है कि वो किस बैंक की ओर से बात कर रहा। रिकवरी एजेंट आपकी पर्सनल डिटेल, लोन डिटेल की हम यहां पर बात कर लें या फिर किसी भी तरह की पर्सनल डिटेल की बात कर लें, वो कहीं पर भी शेयर तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक ही आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाहर किया गया कॉल हैरेसमेंट माना जाएगा। साथ ही एजेंट को अपनी पहचान बताना और यह साफ करना जरूरी है कि वो किस बैंक की ओर से बात कर रहा। रिकवरी एजेंट आपकी पर्सनल डिटेल, लोन डिटेल, बकाया राशि को थर्ड पार्टी जैसे पड़ोसी, कलीग्स या फिर रिश्तेदार के साथ शेयर नहीं कर सकते। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपकी जानकारी डालना भी गंभीर उल्लंघन है। अब मैं बताता हूं आपको कि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिकवरी एजेंट चाहे थर्ड पार्टी हो, लेकिन उनकी हरकतों की जिम्मेदारी बैंक की होती है। इसीलिए बैंक को यह इंश्योर करना रहता है कि एजेंट को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई हो और वो कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करे। अब बताता हूं आपको, अगर कोई आपको परेशान करे तो भाई आपने करना क्या है, सबूत जुटाना है, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज, व्हाट्सएप चैट या फिर गवाह, जो भी पॉसिबल हो उसको सेफ रखो। सबसे पहले बैंक से इसकी शिकायत कस्टमर केयर, ईमेल या फिर रिटर्न कंप्लेंट को दो और कंप्लेंट नंबर जरूर लेना है। और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आरबीआई में शिकायत करनी है। आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ऑनलाइन शिकायत को आप दर्ज करा सकते हैं और इसका बैंक को तय समय में जवाब भी देना होता है। आप पुलिस की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि धमकी, जबरदस्ती या सिचुएशन ऑफ वायलेंस में लोकल पुलिस में आप शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। अब अगर आप ईएमआई को नहीं भर पा रहे तो ये किस ऑप्शन को आपने चुनना है वो बताता हूं। देखिए, आरबीआई सिर्फ प्रोडक्शन नहीं देता बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को भी सुझाता है, जैसे रिस्ट्रक्चरिंग, ईएमआई को घटाने या फिर अवधि बढ़ाने का अनुरोध। टेम्पररी रिलीफ के लिए आपको ग्रेस पीरियड भी मिल सकता है या फिर एक मुश्त भुगतान पर समझौता करने के लिए आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं। अब आपको किन बातों से बचना चाहिए?
रिकवरी एजेंट को आपने कभी भी कैश पेमेंट नहीं करना, केवल बैंक के ऑथराइज्ड चैनल से ही पेमेंट करना है। बिना पहचान या लिखित सूचना के किसी को भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। कुल मिलाकर भारतीय रिजर्व बैंक के नियम बोरोवर्स को रिस्पेक्टफुल बिहेवियर का पूरा अधिकार देते हैं। अगर रिकवरी एजेंट कॉल, दबाव या फिर धमकी के जरिए परेशान कर रहा तो ये वीडियो और सारे के सारे नियम आपके साथ हैं। लेकिन मेरी सलाह जरूर रखना याद कि सही कदम, सही समय पर शिकायत और ठोस सबूत, यही है आपकी सबसे बड़ी ताकत।